जो हमारे बच्चों को डराया है उसको डराने के लिए हाथ में तलवार लेना होगा। हमने कहा कि अगर आरजेडी वाला ऐसा बोलता है कि ततवा का वोट तारापुर विधानसभा में 2-3 हजार है, ये ततवा का अपमान है। तारापुर में है 22,190 वोट। एक मतलब तो हमरा कमजोर और कमजोर समझावे के कोशिश कर रहे दोसर जतिया के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुंगेर के तारापुर में आज बड़ा कार्यक्रम हुआ है। आपको बता दें कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की ओर से यह कार्यक्रम किया गया है और इंकलाब यात्रा की गई है। इस दौरान इंजीनियर आईपी गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, वो खूब गरजे हैं। मुंगेर में उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया है। इस दौरान मंच से उन्होंने साफ साफ कहा अब तलवार उठाने की जरूरत है और जड़ से खत्म करने की भी जरूरत है। इन्होंने हमारे हक को छीन लिया है। यहाँ नीतीश कुमार हक छीन रहे हैं, देश में नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हक छीन रहे हैं। ऐसे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हक लेकर रहेंगे और झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता मंच से, पहले आप वो सुन लीजिए। 15 बच्चों की नौकरियां नरेंद्र सरकार की रेलवे ने लिया है, कैसे नौकरी करें? जितने बच्चे रेलवे में हैं वो सब आतंकित हैं, सब डरे हुए हैं। जो हमारे बच्चों को डराया है उसको डराने के लिए हाथ में तलवार लेना होगा और वो तलवार है हमारा वोट। और इस बार भाजपा मने मन सोच रही है कि नीतीश कुमार जी तो अब उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी वो स्वस्थ है, तो भीतरे भीतरे मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रहा है भाजपा वाला। जहां ततवा खड़ा हो जाएगा वहां भाजपा मुख्यमंत्री बना नहीं बनेगा। एक तरफ नीतीश कुमार जी हमारे बच्चों की बिहार में नौकरियां छीन रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी रेलवे से हमारे बच्चों को छीन रहा है नौकरियां। तो हम अपने बच्चों के माँ बाप भाई बहन हैं, हम अपना गर्दन कटाएंगे, पीछे नहीं लेकिन हटेंगे। हम अपने बच्चों की नौकरियों को छीनने वाले को जड़ से साफ समाप्त कर देंगे। पिछले बार 2020 के चुनाव में आया तो किसी ने कहा कि आरजेडी वाला बोल रहा है कि तारापुर में तांती ततवा कितना वोट होगा, 2-3 हजार होगा। जहां बैठ के आरजेडी वाले गप कर रहे थे वहां जमुइयों के वो था उन्हीं के पार्टी के, तो बोला ओए गुप्ता जी बड़ा उछलते रहो हो, तारापुर में तो 2-3 हजार वोट में आरजेडी के पास लिस्टवा है। तो हमने कहा कि अगर आरजेडी वाला ऐसा बोलता है कि ततवा का वोट तारापुर विधानसभा में 2-3 हजार है, ये ततवा का अपमान है। हम अपना गाड़ी उठाए और गिन लिए कितना ततवा का गांव है पूरे तारापुर बिहार सभा में और कितना वोट है। जब हम गिने तो पता चला 19,750 वोट 2020 पता चला। तो हम जदयू वाला से पूछे आए हो, आरजेडी वाला बोला है कि ये 3 हजार है, तो जदयू वाला की नजर में कितना है? बोला नहीं भैया तोरार के सब वोटा हमरा दो, तोरार के 19,000 हो, हमें गिनले ही है। आरजेडी क्यों हारता है? ओकर गणना में गलत ना 14% कितना परसेंट ज्यादा और ततवा अगर 5% मान लो तो आरजेडी वाला दम बैठे लगा नहीं कहां तो देता था। अभी एक और नेता है मुंगेर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता है, वो कहले चलता ततवा तो 6,800 है।
भैया आईपी गुप्ता नाम है मेरा। नाम है आईपी गुप्ता। तारापुर में 22,000 हम बता देते हैं कितना है। सूती से नीति सरकार। तारापुर में है 22,190 वोट। 22,190 वोट। अभी पत्रकार लोग पूछ रहा था हमसे, आए हो इतना आदमिया कहाँ से आता है? जदयू वाला 3,000 समझा, जदयू वाला 19,000 समझा, तो वो तो ठीक है कुछ हद तक। ये 22,000 के लोग विधानसभा में वोट है, तत्वा का जनसंख्या कितना होगा? 40-50 हजार तो होगा कि नहीं होगा? 40-50 हजार लोग होगा, और 1% भी लोग अगर आ गया तो हम लोग 5% हो जाएंगे। 10% भी लोग आ गया कि नहीं हो गया? ठीक उसी तरह मुंगेर में बोलता है जो चुनाव लड़ने वाला है आरजेडी का नेता, हम इसलिए बोल रहे हैं आरजेडी वाले को कि आप गणना सुधारो। गणना सुधारोगे ना तब पता चलेगा कि हमें कैसे लड़ना। गणना में गलत कर देते हो। हाँ, भूल मत जाओ। बोलता हम भी जब लड़ेंगे चुनाव मुंगेर में टिकट लेंगे, आरजेडी से बोलता है 6,800 है। ये तत्वा का अपमान है मुंगेर विधानसभा वालों के कि नहीं है। हम मुंगेर में 32,244 वोट है। कितना है? 32,244 वोट। कितना बोला? 6,800। भैया एक मतलब तो हमरा कमजोर और कमजोर समझावे के कोशिश कर रहे दोसर जतिया के। ये बढ़िया तरीका है कि तत्वा को कमजोर वोटा करने तत्वा का 6,000 तो है ये। अब है तत्वा की जग बाबू चलो न मुर्गा बने लिए वोटवा दे दियो। तो आपने सुना कि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने मंच से क्या कुछ ऐलान किया है। मुंगेर के तारापुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित था और इंकलाब यात्रा चल रही है। इस दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं अब तलवार उठाना होगा और जड़ से खत्म भी कर देना होगा। ये बातें की गई हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। तो भाई रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।